रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन का दौर है। सीएम साय सहित बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। नितिन नवीन, किरण सिंह देव बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। कई बड़े नेता और शामिल हैं। इसके अलावा नितिन नवीन, किरण सिंह देव भी बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक। और न्यूज 18 संवाददाता आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आकाश, इस बैठक की गंभीरता इससे लगाई जा सकती है, भले ही नगरीय निकाय चुनाव हो, लेकिन खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। जी बिल्कुल, देखिए उपचुनाव के बाद बड़ी बैठक हो रही है भाजपा मुख्यालय में और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। संगठन के तमाम लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन है, तमाम मंत्री मौजूद है। गंभीरता सच में इस बात से ही लगाई जा सकती है कि सभी संगठन के लोग मौजूद है और उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव होने, नगरीय निकाय चुनाव होना है, क्योंकि जमीनी स्तर का चुनाव है, यहाँ पे मास को जोड़ना पड़ता है। उसके लिए किस तरीके से रणनीति बनाया जाए, उस पे मंथन चल रहा है। क्योंकि फोकस था, सबसे पहले ये सदस्यता अभियान चला है और सदस्यता अभियान में जो 85 दिनों में जो है वो पूरा 60 लाख का लक्ष्य पूरा किया है। अब उस लक्ष्य को वोट में कैसे कन्वर्ट करे ताकि जीत हासिल हो और नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो भाजपा के पक्ष में आए, इस पर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही जो सरकार के काम जो काज है उस पर भी चर्चा हो रही है। अभी एक लेवल की बैठक है, इसके बाद फिर शाम के समय ये बैठक चलेगी। 9 बजे तक ये बैठक का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसमें जो है 3 संभाग प्रमुख भी मौजूद है, संगठन के लोग मौजूद है, जिसमें सरगुजा, जगदलपुर समेत अन्य संभाग है। कल भी जो है संभागीय बैठक होगी। तो इस तरीके से 2 दिनों तक लगातार जो है ये बैठक चल रहा है, मैराथन बैठक। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आकाश। तो आपको बता दें ये बड़ी बैठक है जो इस वक्त चल रही है रायपुर में। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक छत्तीसगढ़ बीजेपी की, जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय शामिल हैं। नितिन नवीन और किरण सिंह देव, दोनों बड़े पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए। और नितिन नवीन का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ सदस्यता का टारगेट। 89 दिन में 60 लाख सदस्य बनाए हैं बीजेपी ने। बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, यहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, ये दावा है छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन का। तो नितिन नवीन बीजेपी नेता वो ये दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया था बीजेपी का, वो पूरा हो गया है। 89 दिन में 60 लाख सदस्य बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी से 60 लाख लोगों को जोड़ा गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो सदस्यता अभियान है वो बीजेपी ने पूरा कर लिया है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। खबर रायपुर से। 3 दिसंबर से धान खरीदी पर कांग्रेस का अभियान जारी है। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाएगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया है। खरीदी केंद्रों में किसानों से मिलेंगे कांग्रेस नेता। तो आपको बता दें कि 3 दिसंबर से धान खरीदी पर कांग्रेस अभियान शुरू करने जा रही है। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाएगी कांग्रेस और इस अभियान के जरिए खरीदी केंद्रों में किसानों से कांग्रेस नेता मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी ये धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस शुरुआत करेगी और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर उनको भी जवाबदारी दी जाएगी और हम धान खरीदी केंद्र जाएंगे और वहां की अव्यवस्थाएं देखेंगे
सरगुजा में अचानक HIV के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। नेशनल हाईवे सड़क किनारे इलाके इसके चपेट में तेजी से आ रहे हैं और ये आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लाइलाज बीमारी की चपेट में HIV संक्रमण बढ़ा रहा टेंशन। सेक्स वर्कर्स डरे, HIV से कैसे लड़ें? सरकार और स्वास्थ्य महकमा HIV को मात देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में HIV मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इससे छत्तीसगढ़ का सरगुजा भी अछूता नहीं। इस लाइलाज बीमारी की चपेट में सरगुजा जिले के 1560 मरीज प्रभावित हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। और पिछले साल जिस तरह के केस जो आए हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, वो सरगुजा में अपने केस जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 290 के लगभग रजिस्टर्ड हुए थे, परंतु अभी इस साल के आंकड़े अभी तक 361 के लगभग अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लगभग 60-70% तक की वृद्धि इसमें देखी जा रही है। सरगुजा में बढ़ते HIV मरीज से स्वास्थ्य महकमा परेशान तो है ही, साथ में वो सेक्स वर्कर्स भी परेशान हैं जो रोजी रोटी के लिए इस धंधे में हैं। आर्थिक मजबूरी इन्हें झकझोर रही है, तो वहीं HIV के बढ़ते मामले उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। वो प्रिकॉशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने वाले कई लोग मना करते हैं, जिससे इस बीमारी में इजाफा हो रहा है। जो सुरक्षा हमारे लिए बनाई गई हैं, उस चीज़ों को हम बोलते हैं तो उधर से मना करते हैं कि नहीं करना है, तो हमको हमेशा डर बना रहता है। सरगुजा में HIV के बढ़ते आंकड़ों की बात की जाए तो 2023 में 290 HIV मरीज रजिस्टर्ड हुए थे, तो वहीं 2024 में 361 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं। प्रतिशत की बात की जाए तो 60 से 70% HIV मरीजों में वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक अंबिकापुर में 400 HIV के संक्रमित मरीज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सरगुजा के नेशनल हाईवे सड़क किनारे इलाके में सबसे ज्यादा HIV के केसेस निकल रहे हैं, जो सरगुजा के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। सरगुजा की यदि मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा केस जो हमारे हैं, इनफैक्ट वो अंबिकापुर ही में ही है, क्योंकि अंबिकापुर में जो रजिस्टर्ड केसेस जो हैं वो अमूमन 400 के लगभग हैं हमारे पास में अंबिकापुर में HIV के। और उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर का जो केस का जो लोड ज़्यादा है वो सीतापुर का है। उसके बाद फिर कहते हैं मैनपाट का है, लुंड्रा का है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ देखी जा रहा है, स्पेशली जो मेन हाईवे से जो कनेक्ट करता है। बहरहाल डॉक्टर्स के मुताबिक लोगों में जागरूकता के कारण HIV के छिपे केसेस भी सामने आ रहे हैं, जिससे HIV के आंकड़े बढ़कर अब दिखने लगे हैं। लेकिन बीते 3-4 सालों के मुकाबले वर्तमान के HIV मरीजों के आंकड़े डराने लगे हैं, इसलिए हमें इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।